क्या है पहले सुन लीजिए, क्या लिखा है छोड़ देंगे, पहले सुनेंगे। कोलिजन का मतलब टकराना, टक्कर से झगड़ा होता है गांव में, घर में, परिवार में जब टकराहट होती है, फटाफटी होती है, वही झगड़ा हो जाता है। यानी यह थ्योरी क्या कहलाता है, कोई भी रिएक्शन तब होता है जब कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से टकराते हैं। लेकिन सभी कोलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं। वही कोलिजन जिससे रिएक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं यह इफेक्टिव कोलिजन, जो जिससे रिएक्शन नहीं होता है वह अनइफेक्टिव कोलिजन कहलाता है। यानी पीठ पर एक मार दिया एक विद्यार्थी को, झगड़ा झगड़ी नहीं हुआ, तो हम लोग कहेंगे कि वह इफेक्टिव कोलिजन नहीं है। यानी इसको हाउ टू राइट, कैसे लिखेंगे? दिस थ्योरी स्टेट दैट a chemical reaction take place due to the colliding of reactant molecule या reactant ब्रैकेट में लिख देंगे मोलेकुल, एटम और आयन, या कोलाइडिंग स्पीशीज लिख सकते हैं। But all the collisions are not effective. Those collisions which are responsible for a chemical reaction are called effective collision. जो रिएक्शन करा दे उसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। तो रही बात कि एक कोलिजन बी इफेक्टिव, देन इट शुड हैव ओवरकम या अचीव टू बैरियर, दो बैरियर है। कोई कोलिजन जो है फाइटाफाइटी जो है, दो कोलिजन हुआ, वह इफेक्टिव हो, इसके लिए दो शर्त है, दो बैरियर है, दो चीज को पार करना पड़ता है। एक पहला है एनर्जी बैरियर और दूसरा क्या है, ओरिएंटेशन फैक्टर। तो वो एनर्जी बैरियर क्या है, खूब ध्यान से सुनेंगे, छोड़ देंगे पहले, कि जब कोलाइडिंग स्पीशीज का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए या उससे ज्यादा हो जाएगा तो झगड़ा होगा, मारामारी होगा, अदरवाइज नहीं हो जाएगा। अब इसको केमिस्ट्री की भाषा में बोल देंगे, if the energy of reactants या reacting species atoms of molecules or ions be equal to or higher than threshold energy, then reaction will take place, otherwise reaction does not take place. दूसरा फैक्टर क्या है, खूब ध्यान से सुनेंगे, ओरिएंटेशन फैक्टर। अगर ओरिएंटेशन माने घुमा, माने किधर से मारामारी कर रहा है, किस साइड से मारामारी कर रहा है, अगर वह भी माने उसका साइड भी सही है तब मारामारी होगा। जैसे दो विद्यार्थी बेंच पर बैठा हुआ है, एगो पीठ पर एगो के पीठ पर मार रहा है तो मजा रहा है, रिएक्शन नहीं होगा, प्रिंसिपल के पास वह नहीं जाएगा। लेकिन वही एगो दोस्त जो है मार दिया नाक पर दूसरे के, तो प्रॉपर ओरिएंटेशन करेगा, झगड़ा जोड़ी हो गया, बात आगे बढ़ गई। तो इसी को हम लोग केमिस्ट्री के भाषा में बोलेंगे, इफ ए कोलिजन ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल बी प्रॉपर, देन रिएक्शन टेक प्लेस, अदरवाइज रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। इसके लिए हम ऑर्गेनिक का एक एग्जांपल लेते हैं, जो एसेंट टू मेकानिज्म पढ़े होंगे हेलो अल्केन में और हेलो एरिन्स में, उसी का एक एग्जांपल है। यह मान लेते हैं CH3Cl है, KOH से रिएक्शन कराते हैं तो यह CH3COH और KCl बन जाता है। यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखे थे, यह वास्तव में वहां पर इसका मैकेनिज्म लिखे होंगे। तो ये कैसे हुआ हम बता रहे हैं, जैसे यह CH3Cl का स्ट्रक्चर बना दिए, इसमें से KOH का OH- जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, अगर इस सामने से आया Cl के जुटने के लिए तो रिएक्शन यह नहीं होने देगा। यानी इसके ओरिएंटेशन जो है माने किधर से घात लगाने, यह इसका घात लगाने का सीधा ये तरीका ठीक नहीं है, यह नहीं कर पाया काम, रिएक्शन नहीं हो पाया। माने मान लेते हैं कि चोरी करना है तो सीधे दरवाजे से नहीं ना घुसेंगे, पीछे से घुसेंगे, इसलिए ओरिएंटेशन जो है ये गड़बड़ हो गया, इसलिए इससे रिएक्शन नहीं हुआ। तो बैक साइड से यह अटैक करता होगा, देखे होंगे ऑर्गेनिक में, तो OH- पीछे से यह किया और यह टूटता था, इधर से जुड़ता था, जिसको ट्रांजिशन स्टेट में भी दिखाए थे, वो टूट गया और Cl टूट गया, इधर से जाकर जुड़ गया, जो ऑर्गेनिक में इन्वर्सन ऑफ मॉलिक्यूल में पढ़े थे।
यह जो दिखाए इसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर माने ओरिएंटेशन, इसको कह देंगे इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, चाहे नो प्रॉपर ओरिएंटेशन, अपनी भाषा में लिखा जा सकता है। तो यह हम लोग का हो गया क्या चीज, कोलिजन थ्योरी। फिर एक बात सुनेंगे, कोलिजन थ्योरी क्या है? कोई भी रिएक्शन तब होता है जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं। सभी टक्कर जो है इफेक्टिव नहीं होता है, प्रभावकारी नहीं होता है। प्रभावकारी टक्कर से रिएक्शन होता है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होता है। कोई भी कोलिजन प्रभावकारी हो इसके लिए आवश्यक है दो चीजों के, दो शर्तों को पार करना, दो कंडीशन को पार करना। एक एनर्जी बैरियर और दूसरा जो है क्या चीज, यह दूसरा है ओरिएंटेशन फैक्टर। एनर्जी बैरियर में होता है कि यह रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का एनर्जी थ्रेशोल्ड की एनर्जी के बराबर हो या अधिक हो तो रिएक्शन हो जाएगा। दूसरा है ओरिएंटेशन भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, उचित होना चाहिए। नहीं कि चोरी करने जा रहे हैं और दरवाजा पर आ जाएगा टोकरी मांगे तो आप चोरी कीजिएगा कि जल जाएंगे। इसलिए यह हम लोग जान गए कि इस तरह से कोलिजन थ्योरी है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट के और यह कोलिजन फ्रीक्वेंसी के और जेड के बीच जो है, यह जेड जो है फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहलाता है, यह कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाता है। पर सेकंड जितनी कोलिजन की संख्या है वही जेड है। तो इसका आंसर हम लोग ऐसे देंगे, आंसर रिलेशन बिटवीन या रेट कांस्टेंट के एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। मान लेंगे F इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मोलेक्युल्स हुज कोलिजन सारी इफेक्टिव। मान लेते हैं कि 100 मोलेक्युल इस कमरा में है, उसमें से 75 जो है रिएक्शन में भाग लेते हैं, तो वही जो है 75% को डिनोट करता है ये। यह जेड जो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर सेकंड में जितने कोलिजन की संख्या है उसी को करते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर सेकंड। पर सेकंड में जितना रिएक्शन होगा या रेट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन R बराबर होता है Z into A। या यह Z को Z ही छोड़ दिए, F का वैल्यू होता है इतना A/RT। यह चीज जो है आपको नहीं पूछा जाएगा, या MSc में जाइएगा, BSc में भी नहीं मिलेगा। MSc में जाएंगे तो मोलेकुलर थ्योरी जो है वहां मिलेगा F का वैल्यू, ये कभी आता ही नहीं है। R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है K का, इसलिए आपको हटाकर हम सीधा Z लिख दिया। आप सब आदमी प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़े होंगे, जैसे हेड को भेज दिए तो हेड दिलाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो N/Ns जानते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी फैक्टर P हो तो P से गुणा कर देंगे, K बराबर इतना हो गया। यही हम लोग का यह कभी नहीं आता है, न आएगा। इसके लिए टेंशन फ्री रहेंगे, P से गुणा कर दिया हमारा निकल गया। अब फिर देखेंगे डिफाइंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यह भी नहीं आता है। यह भी दो रेट कांस्टेंट K का रेशियो है। जब टेम्परेचर का डिफरेंस कर दिया जाए 10 डिग्री, यानी हम लोग कहते हैं कि द रेशियो टू रेट कांस्टेंट, यहाँ K केवल लिखा है, फिर टेम्परेचर डिफरेंस B 10 डिग्री से या 10 डिग्री, देन दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी इट इज डिनोटेड बाय गामा। यानी गामा बराबर हो गया K, ये मान लेते हैं कि D, तो K T + 10। मान लेते हैं कि K का मान 298 केल्विन पर लिया जाए तो 10 को बढ़ा दिए कितना हो जाएगा, K3 इतना हो गया। इसी तरह से यहाँ पर K मान लेते हैं 200 केल्विन पर लिया जाए तो नीचे वाला 210 केल्विन पर हो जाएगा। यह हम लोग का हो गया टेम्परेचर कोएफिशिएंट। देखो यह सबसे लास्ट चीज है केमिकल काइनेटिक्स का। कैटालिस्ट क्या है, इसका काइनेटिक्स क्या है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। तो कैटालिस्ट जानते हैं, वैसा सब आंसर 10 से ही पढ़ते आ रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को विदाउट इफेक्ट अपने आप को कोई कमी बेसी नहीं होने देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया घटा
it is a rate of reaction without affecting itself is called catalyst। तो एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड वाला दे दिए NaO2 यहाँ पर कैटालिस्ट का काम करता है। इथीन जो है H2 से रिएक्शन करता है निकेल या प्लेटिनम कैटालिस्ट के रूप में। तो यहाँ पर निकेल या प्लेटिनम हो गया कैटालिस्ट, ही नीचे क्लास में मिलता है। तो अब बाकी इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका काइनेटिक्स क्या है। तो इसका काम है कैटालिस्ट का कि जो रिएक्टेंट होते हैं उसके साथ यह टेम्पोररी कॉम्प्लेक्स बनाता है ट्रांजिशन स्टेट वाला, और वह एनर्जी को यानी एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है चाहे बढ़ा देता है। अगर घटा दिया, जैसे ये इस डायग्राम में दिए हैं, पहले यह जो है ए या बी ले लिया है रिएक्टेंट, इसका ये ट्रांजिशन स्टेट बनाया है, यहाँ पे जिनेल बन रहा है, एक ट्रांजिशन स्टेट है, एक्टिवेशन स्टेट है। अगर इसमें कैटालिस्ट डाले हैं तो ए बी डॉट और यहाँ सी टेम्पोररी कॉम्प्लेक्स हुआ, टेम्पोररी कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स बनाया। आई विदाउट कैटालिस्ट हो गया विदाउट कैटालिस्ट होगा। ये इस डायग्राम में देखेंगे कि यहाँ पर यह सी जो है इसे मिलकर बनाया है ये कॉम्प्लेक्स, इसका जो ग्राफ नीचे आ गया, माने ये डैश फिर एक बात यह सुन लेंगे, कैटालिस्ट जो है इसका मैकेनिज्म यह है कि यह है रिएक्टेंट के साथ एक टेम्पोररी कॉम्प्लेक्स बना लेता है जो उसके एक्टिवेशन एनर्जी को ये का वैल्यू या तो घटा देगा नहीं तो बढ़ा देगा। अगर घटा देगा तो रिएक्शन तेजी से होगा, अगर बढ़ा दिया तो तेजी से नहीं होगा। जैसे हम एक ग्राफ दे दिए, ए या बी रिएक्टेंट मान लिए, यह रिएक्टेंट है, यह ए या बी क्या है रिएक्टेंट है, सी जो है हम लोगों का कैटालिस्ट है। तो पहले विदाउट माने दिए तो यह कॉम्प्लेक्स यहाँ बना, इतना एनर्जी लगा। अगर सी बनाए तो टेम्पोररी बनाया है, यहाँ डॉट यहाँ दिया है, यहाँ टेम्पोररी है, तो बन रहा है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, माने फास्टर हो जाएगा। अगर यह ग्राफ ऊपर चला जाए इसका मतलब ये डैश का मान बढ़ गया, अब उस स्टेट में जो है क्या होगा रिएक्शन स्लो हो जाएगा। यही इसकी मैकेनिज्म है। यहीं पर केमिकल काइनेटिक्स समाप्त होता है। अगले दिन जो है कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस यूनिट का समझाएंगे।